तो एक अंगुल जो रस्सी कम हुई है वो है भक्त का परिश्रम, भक्त की मेहनत भगवान को प्राप्त करने की। भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक ये देखते नहीं कि पूरी तरीके से मन से, वाणी से और कर्म से मेरी हो चुकी है या मेरा हो चुका है। जब हम मन से, वाणी से, कर्म से प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं तो उसी समय हमारे कन्हैया कृपा कर देते हैं। तभी तो जो मैया एकदम थक गई, हार गई, पसीना गिरने लगा, मैया बैठ गई कि अब तो, तब जाके स्वयं कन्हैया कहते कि नहीं, अब तो मेरी मैया पर मुझे कृपा करना ही होगा, अब मैं बंध जाऊंगा। कन्हैया स्वयं बंधते हैं। भगवान को हम में बांधने की औकात है ही नहीं। भगवान यदि बंधते हैं तो वो किसकी डोरी में? भक्त की भक्ति की डोरी से। भगवान स्वतंत्र है। भगवान इवन जब माता रानी के साथ वैकुंठ में विराजमान रहते हैं तो वहां भी स्वतंत्र रहते हैं। लक्ष्मी भी उन्हें बांध पाने में सक्षम नहीं है। लक्ष्मी जी भी यदि चाहें, ये तो मेरे पति देवता हैं, इनको मैं बांध के रखूंगी, लक्ष्मी जी भी वो बांध नहीं सकते। भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की भक्ति की डोरी से ही बंधते हैं। इसलिए कहा जाता है, हर शास्त्र में यही कहा गया है कि यदि आपको प्रभु को प्राप्त करना है तो सिर्फ भक्त बनो और कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त बनोगे कैसे? भक्त कैसे बनोगे? जब अंदर का विकार निकल जाएगा, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये सारी चीजें निकल जाएंगी। लेकिन अब हम निकाल तो सकते नहीं हैं, इतना आसान तो है नहीं। ये तो प्राकृतिक रूप से सबके भीतर है, लेकिन वो निकल सकता है। एक शर्त है। वो शर्त क्या है? अब जैसे आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आई हैं, सब माताएं, बहनें, भाई लोग प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, नवधा भक्ति को हमारे शास्त्रों ने बताया है। कितनी प्रकार की भक्ति होती है? नवधा। श्रवणम कीर्तनम यस्य, अब आप गिनते जाइए, श्रवणम कीर्तनम यस्य, स्मरणम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हो गया ना 9। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। तो आप श्रवण कर ही रहे हैं, ये भक्ति है शास्त्रों की। जहां भी अवसर मिले, चाहे राम कथा हो रही हो, चाहे कृष्ण कथा हो रही हो, भागवत कथा, कोई भी कथा हो रही हो, देवी भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण, जो भी कथा हो रही हो, वहां प्रेम पूर्वक जाइए। नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही, तब अलग बात है। लेकिन यदि सक्षमता है, जा पा रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक जाइए और कथा श्रवण करिए। तो ये पहली भक्ति है भगवान की। उसके बाद कीर्तन को बोला गया, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन भी हम लोग करते ही हैं। भगवत भक्ति भजन जो आप माताएं बैठ के आराम से प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हो, कथा के बीच बीच में भी जो चलता है भजन कीर्तन, वो दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो जब घर जाते हैं थोड़ा बहुत इसका भी ध्यान चिंतन किया करिए, स्मरण याद किया करिए प्रभु की छवि को भी। जब दर्शन करके कहीं से जा रहे हैं मंदिर से, तो अरे वाह, मेरी माता रानी को ये ड्रेस पहनाया गया था, लाल कलर की चुंदड़ पहनी थी, बिंदी ऐसी थी, चूड़ियां ऐसी थी, निहारना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, मंदिर में जाते हैं जल्दी जल्दी, फूल पत्ती सब कुछ जल्दी जल्दी, सब कुछ जल्दी जल्दी, और माता रानी को या भगवान को निहारना भूल जाते हैं और मांग के कि हे प्रभु जल्दी जल्दी, आज यहाँ जा रहा हूँ, सफलता मिल जानी चाहिए। अरे उनको निहारो तो सही, उनको देखो तो सही, उन्होंने क्या पहना है, कैसी लग रही है मैया, उन्होंने कैसा श्रृंगार किया है, ये स्मरण। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। डायरेक्ट जब आप प्रभु को निहारो ना, तो ऊपर से नीचे कभी नहीं निहारो। पहली बात, ये छोटी छोटी चीजें आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं सब लोग कि प्रभु का जब दर्शन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऊपर देखते हैं। नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है। सबसे पहले यार ठाकुर जी के चरण को, इसीलिए बार बार चरणों की बात आती है, तो चरण कमल के ऊपर पहले दृष्टि जानी चाहिए, चाहे वो ठाकुर जी हो चाहे वो मैया रानी हो। तो पहले चरणों को देखो, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंगों का दर्शन करो। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन बंदन जो आप माताएं करती हैं, धूप दिया करती हैं, अर्चनम वंदनम, उनकी वंदना करती हैं, स्तुति करती हैं, जो भी शिव पंचाक्षर हो, रुद्राष्टक हो, जो भी माता रानी की स्तुति जो आप स्तुति करती हैं वो वंदना हो गई है ना। तो श्रवणम कीर्तनम यस्य
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब दास्यम, दास्य प्रकार की जो भक्ति होती क्या होती है कि आप उनकी दासी बन गई है प्रभु की, हमेशा प्रभु की सेवा अर्चना करनी है। लड्डू गोपाल को यदि आपने बैठा रखा है घर में तो आप सारी चीजें उनके अनुरूप करेंगे, ये ध्यान रखिए। कुछ भी घर में कार्य हो रहा है तो पहले उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी कार्य, आप कहीं भी जा रही हैं कुछ ला रही है तो सबसे पहले किसके लिए आना चाहिए? प्रभु के लिए। या अपने लिए भी जो ला रही हैं आप, जैसे प्रभु क्या हम कुछ भी लेकर आते हैं, मान लीजिए प्रसाद भी चढ़ाते तो कौन पाता है ये बताइए? प्रभु तो सिर्फ सुगंध लेते हैं, पाता कौन है? हम ही सब पाते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी नया कार्य हम करें तो सर्वप्रथम प्रभु का होना चाहिए। सख्यम आत्मनिवेदनम, आप प्रभु से सखा भाव की भक्ति भी कर सकते हो, प्रभु के मित्र भी बन सकते हो। और आत्मनिवेदन वाली जो भक्ति होती है वो क्या है? पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से कि प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी था, जो कुछ भी हुआ, सब कुछ आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, मेरे से कुछ होने वाला नहीं, ये भाव। मैं काम कर रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ तो प्रभु ये आपका काम है, अब आप जैसे करवाओगे वहां पे वैसे ही होगा, देख लीजिए प्रभु। ऐसे करके मानसिक रूप से प्रभु को वहां लेकर जाओ, पूर्ण रूप से समर्पण। कुछ भी कार्य कर रहे हो समर्पण पूर्ण रूपेण होना चाहिए। और जब इतना समर्पण हो जाएगा तो मैं ये व्यासपीठ से संकल्प कर रही हूँ कि आपकी जो कुछ भी इच्छा होगी प्रभु पूर्ण किए बिना रह ही नहीं सकते। अच्छा, वो समर्पण आप कहने की बात नहीं, मीराबाई तो देख लीजिए पूर्ण रूप से ही समर्पित थी, भक्ति कर रही है। बात बताइए, उनकी साड़ी का वस्त्र चील कहाँ जा रहा है, वस्त्र चोली कहाँ जा रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको तो बस कन्हैया जब कर रही तो सिर्फ कन्हैया ही कन्हैया नजर आ रहा है। आप में भी कन्हैया, मुझ में भी कन्हैया, हर जगह कन्हैया कन्हैया। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और ऐसी भक्ति यदि करिए आप, फिर यदि कोई मनोकामना आपका पूर्ण नहीं होता है फिर आके मुझसे मिलिए, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए मैं कर्म कांड के लिए ज्यादा नहीं बोलती, भक्ति भक्ति जरूरी है। और उसके लिए भगवान का जितना हो सके कीर्तन भजन करते रहिए और कथा श्रवण करते रहिए, जितना हो सके, उससे ही भक्ति जागेगी। अच्छा, एक बात और, शिव महापुराण में एक बात आती है कि 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कितने प्रकार की? 4। एक तो होती है पतिव्रता स्त्रियां, उत्तम। वो पतिव्रता स्त्रियां क्या करती हैं? सबसे उत्तम मानी जाती हैं, जो अपने पति के अलावा स्वप्न में भी, रियल तो दूर की बात है सही में, लेकिन स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी का, पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती है ना। और दूसरे प्रकार की जो उससे नीचे की कोटि की औरतें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो वो मध्यम प्रकार की मानी जाती हैं, जो पुरुषों का दर्शन तो करती है लेकिन किस भाव से? अपने पति के अलावा भाई के भाव से, चाचा के भाव से, दादाजी के भाव से। और जो पहले की सती होती थी वो तो पराये पुरुष को देखती, भले वो भाई हो। अब ऐसा तो कलयुग में संभव नहीं है कि हम किसी पुरुष को ना देखें, भाई के नजरों से या पिता के नजरों से, चाचा जी के नजरों से, ऐसे तो देख सकते हैं। अब वो बहुत ही पवित्र उच्च कोटि की, वो जो सिर्फ देवियों के ही वश में है, धरती की जो देवियां हैं उनके लिए ये मध्यम कोटि वाला ही ठीक है कि जिसको भी आप देखें भाई की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से। फिर उसके बाद आती है कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो निम्न स्तर की मानी जाती हैं। वो ये तो है कि अपने पति के अलावा भी वो पर पुरुष से संबंध रखने की चेष्टा करती हैं, इच्छा करती हैं। करती तो है इच्छा, लेकिन धर्म के विरुद्ध पाप हो जाएगा मुझसे, ये मन में उनके विचार चलता रहता है, तो इस वजह से वो पाप नहीं कर पाती हैं। तो ये तीसरे नंबर की स्त्री हुई, ठीक है। अब चौथे जो एकदम अधम है, उनको तो बस ये है कि मुझे किसी ने जकड़ के रख लिया है। शिव महापुराण के ये जो लास्ट वाला खंड है, उमा खंड, पार्वती खंड, उमा खंड कह लो, पार्वती खंड कह लो, इसमें ये बात आई है 4 प्रकार की स्त्रियों की बात।
तो जो चतुर्थ प्रकार की माताएं बहनें होती हैं, उनका तो बस ये रहता है कि वो अपने पति की सेवा एक बोझ के समान करती हैं कि मेरी मजबूरी है, अगर मैं घर से बाहर गई तो लांछन लग जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। बाकी उनको अपने पति से कोई प्रेम नहीं है, इच्छा उनकी बनी हुई है, पराये पुरुष से रति क्रिया करने की इच्छा बनी हुई है, लेकिन वो लोक लज्जा की वजह से अपने आप को रोक कर रखी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सब उच्च कोटि की माताएं बहनें हैं। तो अपने लिए ताली बजाइए।